Good morning, students. So, welcome to our online science class. So, our today's topic is method of irrigation. The way water is distributed over crop field differ from region to region. Okay, ये जो वे होता है जो वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करने का क्रॉप के ऊपर फील्ड पे, ये अलग अलग रीजन के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है. ठीक है, इट डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड द टाइप ऑफ क्रॉप. ये डिपेंड करता है वाटर की अवेलेबिलिटी पे एंड क्रॉप के टाइप पे कि किस टाइप का क्रॉप है. Broadly speaking, all modes of irrigation in which the water is allowed to run over the field fall under surface irrigation. ये जितने भी इरिगेशन के मेथड है जिसमें जो वाटर है उसे रन कर दिया जाता है फील्ड के ऊपर, ये सरफेस इरिगेशन हमारा कहलाता है. देयर आर सेवरल वेज ऑफ डूइंग दिस. बहुत सारे ऐसे तरीके हैं इसे करने के. इन द केस ऑफ क्रॉप्स विच डू नॉट नीड टू मच वाटर, द क्रॉप इज प्लांटेड ऑन रिजेस एंड वाटर इज अलाउड टू रन. इन द केस ऑफ क्रॉप मतलब जिसमें जो है ज़्यादा पानी अगर नहीं चाहिए होता है क्रॉप्स को, तो क्रॉप को क्या करा जाता है, प्लांट किया जाता है रिजिस में. मतलब एक टाइप की मेड टाइप की बाउंड्री टाइप की बना दी जाती है एंड वाटर इज अलाउड टू रन. और जो उनमें पानी जो है अलाउ कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है थ्रू फरोज बिटवीन द रिजिस के बीच में. जो मेडें होती है ना आपको फील्ड में एकदम मतलब ड्रेन टाइप की दिखाई देती है जिसमें पानी भरा जाता है, नालिया टाइप की ना, ये जो होता है हमारा फूरो इरीगेशन होता है. फॉर क्रॉप्स लाइक राइस विच नीड अ लॉट ऑफ वाटर, क्योंकि राइस की जो क्रॉप होती है उसे बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है. द फील्ड इज फ्लडेड विद वाटर बाय मेकिंग बंड्स ऑल अराउंड इट. तो जो फील्ड होता है ना उसका पूरा पानी से भर दिया जाता है और मतलब एक तरीके के बांध बना देते हैं चारों तरफ. दिस इज कॉल्ड बेसिन इरीगेशन. तो ये जो होता है इसे बेसिन इरीगेशन बोलते हैं. अ लॉट ऑफ वाटर इज वेस्टेड इन सरफेस इरीगेशन थ्रू एवापोरेशन परकुलेशन. बहुत ज़्यादा जो पानी है ना ये सरफेस इरीगेशन में वो क्या होता है, वेस्ट हो जाता है क्योंकि एवापोरेट हो जाता है या फिर परकुलेट हो जाता है. सो इट इज़ नॉट सूटेड टू एरियाज वेयर वाटर इज इन शॉर्ट सप्लाई. तो ऐसी जगहों पर जहाँ पानी की कमी है वहाँ पे हम ये सिस्टम यूज़ नहीं कर सकते. ड्रिप इरीगेशन इज़ परफेक्ट इन सच है, तो वहाँ पर ड्रिप इरीगेशन प्रेफर किया जाता है. इट इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ पाइप्स फिटेड विद स्मॉल ट्यूब कॉल्ड एमीटर. इसमें क्या होता है, एक पाइप होता है जो कि स्मॉल ट्यूब्स में फिट होता है जिसे एमीटर बोलते हैं. द पाइप्स आर लेड ओवर अंडर द सॉइल. ये जो पूरे ज़मीन के अंदर होता है. एंड द एमीटर्स रिलीज वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप अराउंड द रूट्स ऑफ प्लांट. इसमें जो वाटर होता है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप मतलब बूंद बूंद करके जो है रूट प्लांट की रूट तक पहुंच जाता है. नेक्स्ट है स्प्रिंकलर इरीगेशन. इज ऑफन यूज व्हेन द लैंड इज अनइवन एंड दस नॉट सुटेबल फॉर सरफेस इरीगेशन. यहाँ पे जब जो ज़मीन हो वो अनइवन होती है मतलब लेवल नहीं होता उसका और जो सरफेस इरीगेशन के लिए सूटेबल नहीं होती, तो वहाँ पे स्प्रिंकलर इरीगेशन अप्लाई होता है. दिस मैटर इज़ बेटर दैन द, ये सरफेस इरीगेशन से बेटर है क्योंकि इसमें जो है बहुत ज़्यादा कम पानी जो है वेस्ट होता है और वाटर जो है वो हर जगह जो है इवनली बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. पाइप जो है फिट होते हैं किसमें, स्प्रिंकलर्स में, फुवारे टाइप के होते हैं. आर लैड ओवर अलॉन्ग द फील्ड, मतलब पूरे जो है फील्ड पे जो है पाइप को फिट कर दिया जाता है. द स्प्रिंकलर हैव रोटेटिंग हेड्स विच स्प्रे वाटर ओवर द क्रॉप. इसमें जो है स्प्रिंकलर जो है वो रोटेट भी करता है ताकि जो है चारों तरफ जो है पानी जो है अच्छे से स्प्रे हो जाए. ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको डायग्राम दे रखा है, ये आपका स्प्रिंकलर इरीगेशन है. इस तरीके से इस पानी जो है सब जगह पहुँचता है. और ये है ड्रिप इरीगेशन. इसमें देखिए ना बूंद बूंद ड्रिप टाइप से पानी जो है वो सॉइल में जा रहा है. नाउ नेक्स्ट इज क्रॉप प्रोटेक्शन. जस्ट प्रोवाइडिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट डज नॉट एंश्योर अ गुड हार्वेस्ट. जरूरी नहीं कि आप सिर्फ वाटर दे रहे हैं और न्यूट्रिएंट दे रहे हैं तो आपकी जो हार्वेस्ट है बहुत अच्छी होगी. क्रॉप हैव टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट डिजीज, पेस्ट एंड वीट. हमें अपनी क्रॉप को डिजीज, पेस्ट और वीट से भी क्या है प्रोटेक्ट करना होता है. कंट्रोलिंग वीड्स, वीट को कैसे कंट्रोल करेंगे, वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट विच ग्रो अलंग विथ क्रॉप्स आर कॉल्ड. ऐसे जो अनवांटेड प्लांट होते हैं जो अपने आप ही उग जाते हैं क्रॉप के बीच में उसे वीड्स बोलते हैं. दे कम्पीट विद द क्रॉप प्लांट फॉर लाइट, वाटर, स्पेस एंड मिनरल एंड हार्म देयर ग्रोथ एंड यील्ड. ये क्या करते हैं, कम्पीट करते हैं जो मेन क्रॉप होती है लाइट के लिए, वाटर के लिए, स्पेस एंड मिनरल, और जो उनकी ग्रोथ होती है ना यील्ड जो पैदावार होती है फसलों की उस पर क्या करते हैं, उसे हार्म कर देते हैं. क्योंकि जो लाइट है, वाटर है, स्पेस, मिनरल ये सारे ले लेते हैं और क्रॉप तक जितना मिलना चाहिए उन्हें नहीं मिल पाता. सम ऑफ दैम प्रोड्यूस पॉइजनस सब्सटेंस विच कैन हार्म द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप और पॉइजन द प्रोड्यूस. कुछ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जिससे क्रॉप की ग्रोथ जो है वो ख़त्म हो जाती है, ख़राब हो जाती है. ठीक है,
सम कॉमन वीड्स, कुछ आपको वीड्स दिए गए हैं नीचे फिगर में। देयर नेम्स आर, उनके जो नेम है वो इटैलिक है बिकॉज क्योंकि वो साइंटिफिक नेम है उनके। ऑल ऑर्गेनिम्स है, सभी जितने भी ऑर्गेनिज्म उनका सबका साइंटिफिक नेम होता है। द साइंटिफिक नेम फॉर ह्यूमन, जो ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम है वो है आपका होमो सैपियंस, ठीक है, ये ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है। यहाँ पर आपको कुछ दे रखे हैं, सम कॉमन वीड दे रखे। फर्स्ट है एर्जोमोन, ये है प्रिकली पॉपी बोलते हैं हमसे। सेकंड है ऑक्जेलेसी यानी कि वुडी सॉरल, और जो लास्ट है ये चैनोपोडियम यानी कि बथुआ, ठीक है, ये सारे जो है ये वीड्स हैं। नाउ रिमूविंग वीड्स फ्रॉम अ फील्ड इज़ कॉल्ड वीडिंग, ये जो वीड्स को जो रिमूव करते हैं फील्ड से, ये प्रोसेस होता है वीडिंग। इट कैन बी डन, ये मैनुअली भी हो सकता है, मतलब बाय हैंड, या फिर बाय यूजिंग या कुछ इम्प्लीमेंट यानी कि कुछ इक्विपमेंट की हेल्प से होता है, जैसे कि ट्रॉल है, हो है और रैक है। अ थर्ड वे ऑफ गेटिंग रिड ऑफ वीड इज़ बाय स्प्रेइंग केमिकल, या फिर जो तीसरा जो वे है वो है वीडिसाइड, यानी कि इसमें हम केमिकल का यूज़ करते हैं, केमिकल स्प्रे कर देते हैं वीड्स पे। दीज केमिकल डिस्ट्रॉय द वीड बट नॉट द क्रॉप प्लांट, ये जो वीड्स, ये जो केमिकल होते हैं ये सिर्फ वीड को डिस्ट्रॉय करते हैं, ना कि क्रॉप प्लांट को। नाउ कंट्रोलिंग पेस्ट एंड डिजीज़, पेस्ट यानी कि जो कीड़े होते हैं और जो बीमारियां होती हैं जो प्लांट्स की, उनको हम कैसे कंट्रोल करेंगे। वर्ड्स, रैट्स एंड इंसेक्ट ऑफन ईट एंड डैमेज क्रॉप प्लांट एंड देयर प्रोड्यूस, जो वर्ड्स होते हैं, रैट, इंसेक्ट, वो क्या करते हैं, हमारी क्रॉप को क्या करते हैं, डैमेज कर देते हैं, उनके प्रोडक्शन को। वर्ड्स आर जनरली स्केर्ड अवे फ्रॉम फील्ड while more drastic steps are taken to get rid of pests like rodents, rats and insects. वर्ड जो है वो जनरली क्या हो जाती हैं, वो तो भाग जाती हैं फील्ड से, लेकिन कुछ जो जो जैसे कि पेस्ट होते हैं, जैसे कि रोडेंट यानी कि रैट एंड इंसेक्ट, ये क्या करते हैं, रैट्स ईट ग्रेन्स एंड कंटेमिनेट डैम विद देयर एक्सक्रीटा, रैट जो है वो ग्रेन्स को ईट कर लेते हैं और जो उनका जो बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीटा निकलता है वो जम जाता है वहाँ पे। इंसेक्ट कैन अटैक एनी पार्ट, इंसेक्ट जो है वो कोई भी पार्ट होता है प्लांट का उस पर अटैक कर लेते हैं, जैसे कि स्टेम है, लीव्स है, फ्लावर, ग्रेन्स है ना, आपको देखा होगा आपने जो लीव्स होते हैं कभी उन पर आपको होल टाइप का दिखाया जाता है, वो इंसेक्ट कैन अटैक। सम इंसेक्ट स्प्रेड प्लांट डिजीज कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाइल सम कॉजेज डिजीज देमसेल्फ, कुछ इंसेक्ट जो है वो प्लांट में डिजीज जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू हो जाता है, लेकिन कुछ जो है वो डिजीज हो जाता है वो खुद ही हो जाते हैं उन्हें। केमिकल यूज, इसके लिए केमिकल का यूज़ किया जाता है पेस्ट को किल करने के, जिसे बोलते हैं पेस्टिसाइड। दे किल दिए, पेस्ट को किल कर देता है क्रॉप को बिना डैमेज किए। पेस्टिसाइड यूज टू किल इंसेक्ट, देयर एग्स एंड लार्वा आर कॉल्ड इंसेक्टिसाइड, ये जो पेस्टिसाइड जो इंसेक्ट वाले कीड़ों को किल करते हैं, उनके एग को, उनके लार्वे को, उन्हें बोलते हैं हम इंसेक्टिसाइड। वैल दोज यूज टू किल, और जो रोडेंट्स को किल करने के लिए यानी कि रैट्स को किल करने के लिए आता है वो आता है रोडेंटिसाइड्स। रोडेंटिसाइड का जो यूज़ किया जाता है वो फॉर्म में क्या, इस फॉर्म में क्या होता है, जो पॉइजनल बेड्स की फॉर्म में किया जाता है। लिटिल पैलेट्स ऑफ फूड मिक्स विद आ, उसमें जो है कुछ फूड में जो है रोडेंटिसाइड को हम मिक्स कर लेते हैं और रख दिया जाता है एक एरिया में जहाँ पे ग्रेन जो है वो स्टोर है। तो जितने भी इंसेक्टिसाइड आर स्प्रेड ओवर, जो केमिकल होते हैं इंसेक्टिसाइड हमें स्प्रे कर देते हैं क्रॉप प्लांट पे बाय हैंड ऑपरेटेड मशीनों के थ्रू, या फिर लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, जो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट की यानी स्प्रिंकल हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे आपको दे रखा है। अनदर सेट ऑफ पेस्टिसाइड यूज टू प्रोटेक्ट क्रॉप प्लांट्स फ्रॉम डिजीज कॉल्ड फंजीसाइड, एक अनदर पेस्टिसाइड का सेट होता है जो कि क्रॉप को प्रोटेक्ट करता है, उसे बोलते हैं फंजीसाइड। दे आर यूज टू ट्रीट सीड्स बिफोर दे आर सोन और स्प्रेड ओवर प्लांट, इसका यूज जो है वो सीड्स को ट्रीट करने के पहले किया जाता है, जबकि उन्हें जो बोया जाता है या स्प्रे किया जाता है ना प्लांट्स पे, उससे पहले जो है फंजीसाइड का यूज़ किया जाता है। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस नेक्स्ट पोर्शन ऑफ द चैप्टर।